अरे यार इतना सुंदर मंदिर है। वाव so सुंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ सुषमा मिश्रा और मैं यूपी के गोरखपुर ज़िले में रहती हूँ। और ये है मेरी ब्लॉगिंग का 5वां दिन और मैं तैयार होकर जा रही हूँ बालाजी टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में है। और मुझे नहीं पता था वहाँ पे इतना अच्छा मंदिर है और मैं इसलिए तैयार हुई। सभी लोग तैयार हो रहे हैं। ये प्यारा सा बाबू है जो कि मेरा कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहा था। नहीं खींचोगे, कल तो खींच रहे थे ना। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ ये बताइएगा ज़रूर कि मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूँ, मतलब ब्लॉगिंग कैसे बोलती हूँ यार, मुझे नहीं पता है। मतलब मुझे जो आता है ना मैं वही बोलती हूँ। और बहुत सर्च कर, मतलब मैं कभी सर्च करके ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ, जो सामने रहता है मैं वही बोलती हूँ। और ये यहाँ पे है केतली, जो चाय बनाने के लिए है, कॉफ़ी जो भी है आइटम। और ये स्लीपर मिला है होटल का। और ये है मेरा छोटा वाला बेटा जो कि अभी तक सो रहा है। और बज रहे हैं ये 8 बज रहे होंगे। सभी लोग उठ गए हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये हस्बैंड मेरे रूम में आ गए हैं देखने के लिए कि लोग जगह तैयार हो कि नहीं। और यहाँ पे मैं नहा ली थी। और ये है इस मतलब होटल का सबसे सुंदर सा बाथरूम। ये ऐसे ही पूरा बाथरूम है और यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे पर्दा और मैट टाइप में है। मैट इसको हटाइए तो पूरा अंदर बाहर सब दिखेगा। यहाँ से बाहर का लोकेशन मतलब पूरा दिख रहा है। पर्दा हटाते ही बहुत सुंदर था यार ये होटल खास करके अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली था। समर 18 ये नाम है। और ये है गुवाहाटी का होटल। और ये बहुत सुंदर सा होटल था यार, मतलब क्या ही बताएं इसका। और यहाँ पे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, टीवी है, रिमोट है। मतलब ऐसी तो खैर नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे फ्रिज है ये और ऊपर माइक्रोवेव था, क्योंकि यहाँ एक दिन के लिए क्या ही कोई इसमें अंदर रखेगा। पानी भी खरीद के ही पीना है सब कुछ। यहाँ पे केतली है चाय बनाने के लिए। और मैं सारे सामान पैक कर रही हूँ, अपना कपड़ा है फोल्ड कर रही हूँ बच्चों का। और क्योंकि ये बज रहे होंगे 9, साढ़े 9, 10 बज रहे होंगे यहाँ पे। और चेकआउट का टाइम हो गया हम लोगों का, क्योंकि जाना है आज बालाजी मंदिर गुवाहाटी में है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था ना इतना सुंदर मंदिर है वहाँ पे। और मेरा यही काम रहता है ना कि होटल का जितना भी चाय पत्ती हुआ और कॉफ़ी हुआ जो भी होता है मिस्टर, मैं उसको रख लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं काम में आ जाता है मेरे। इसी वजह से ये है होटल के बाहर का लोकेशन, मतलब बैक का है ये, फ्रंट का नहीं है, बैक का ही लोकेशन है ये। और बगल में मेरे हस्बैंड का रूम है। हस्बैंड मतलब मैं और जो आई हैं भाभी और बच्चे एक रूम में रहते हैं। और मेरे हस्बैंड उनके दोस्त जो है ना वो एक रूम में रहते हैं। तो ये उनका रूम है। तो मैं इसे दिखा रही थी मारने के टाइम पे। और सभी लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं चेकआउट करने के लिए। सारा सामान निकल गया है बाहर। और यहाँ पे मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे सभी लोग तैयार होकर के निकल रहे हैं। ये है लिफ्ट से हम लोग जा रहे हैं नीचे। और इस होटल का नाम था समर 18। और हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं। मुझे मिलना था ना एक फॉलोअर से, जो कि मुझसे मतलब 1-1.5 साल से कनेक्टेड हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ की हैं। तो एक बार वो मेघालय का स्टोरी लगाई थी, मतलब पोस्ट की थी, वो मेघालय गई थी। तो मुझे ये पता था कि वो मेघालय की हैं, बट नहीं, वो गुवाहाटी की थी। तो मैंने मैसेज किया कि आप कहाँ पे रहती हैं। तो पता चला कि गुवाहाटी में रहती हैं। तो हम कहे कि चलिए मिल लेते हैं आपसे। बट उनका रूट ना दूसरा था। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के एरिया के बारे में पता रहता है। और ये हम लोग जैसे जाते हैं ना तो गूगल जैसे मैं बताता रहता है, रोड बाई रोड ही जाते रहते हैं। तो अंदर के क्या ही पता है कौन चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसी हैं, कौन सी
शहर कहाँ पे है, कौन सी सिटी कहाँ पे है तो नहीं पता था। तो वो कहें कि अगर हम वहाँ से आएंगे ना तो बहुत दूर पड़ जाएगा, 2.5-3 घंटा हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम था नहीं कि 2.5 घंटा 3 घंटा उनका इंतज़ार करते। तो हम लोगों ने कहा ऐसा है कुछ दूर हम आते हैं, कुछ देर आप आइए। और तो इसी वजह से वो 25-30 किलोमीटर उनके वहाँ से था, कुछ दूरी अपना तय करके वो आई मंदिर के पास। बोली कि मंदिर पे आई। वो घर पे बुला रही थी बट घर पे इतने लोग थे तो जाना अच्छा नहीं लगता है ना, किसी के घर पे इतने लोगों को लेके चले जाओ। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं उनसे। हम लोग आ गए गुवाहाटी में। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ देख करके। हाँ, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, फिर आओगे कभी साथ में? हाँ? भैया लोग कैसा लगे? कौन भैया प्यारा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला? कौन भैया प्यारा लगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला प्यारा लगा, छोटा वाला कंपटीटर है। उन्हीं सारा कंपटीशन है नहीं बेटा? बड़ा वाला बेटा आगम सांप लौटा था। आगम को कहे हैं बड़ा वाला बेटा? नहीं और हम लोग रास्ते में उनके पास कॉल किए, वो भी पहुंचने वाले वहाँ पे। फॉलोअर मतलब ये नहीं होता है कि फॉलो मतलब ऐसे कोई अनडब्बू मतलब मिलने आए। फॉलोअर मतलब होता है कि जिसको हम फॉलो करते हैं वो भी फॉलो करता है और एक फ्रेंडली होता है। मतलब फॉलो करने के बहुत लोग होते हैं फॉलो करते हैं, बट ये नहीं होता ना कि हम किसी से भी जाके मिल लेते हैं। जिसका नेचर फ्रेंडली होता है, जिससे बातचीत होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, उन्हीं से हम मिल सकते हैं। तो वो होते हैं स्पेशल फॉलोअर। जैसे होता है कि फ्रेंड होते हैं ना, कि बातचीत होने से नहीं होता कि कुछ आप मेरे बारे में जा रही हैं, हम आपके बारे में जा रहे हैं, कुछ हमसे आप चिट चैट कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, कुछ हम आपसे कर रहे हैं। तो ये होता है जिसको हम जानते हैं उन्हीं से हम जाते हैं मिलने के लिए। और जो आई थी वो भी बहुत प्यारी थी। मुझे मतलब नहीं पता था कितने प्यारे भी लोग भी होते हैं और इतने मानने वाले। और मतलब मैं पहली बार ऐसे जा रही थी मिलने के लिए किसी से। तो ये है मंदिर जो कि बहुत प्यारा था। ये है जगन्नाथ भगवान का मंदिर, सुभद्रा जी हैं और बलदेव भगवान हैं। जैसे कि तिरुपति बालाजी का होता है, पुरी में होता है मंदिर ना, ऐसे यहाँ पे था। और सेम स्टेचू भगवान का जो मंदिर है ना मेन, वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। तो मैंने छोटा क्लिप, थोड़ा सा क्लिप मैंने अंदर का बनाया है। और यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत बड़ा ये मंदिर था। मैंने सोचा ना कि बहुत छोटा मंदिर है, जब वो बुलाई तो कि आइए यहाँ पे। बड़ा गर्मी है। मैं नमस्ते, मैं हूँ सुषमा मिश्रा गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और मैं एक फॉलोअर से मिलने आई हुई यहाँ। ये है गुवाहाटी का बालाजी टेम्पल। और यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे देखिए मैं आज सूट पहन के आई हूँ। भैया देख रहे हैं, हंसी आ रही है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई। अभी फॉलोअर जो मेरी आ रही हैं। या बहुत धूप है, बहुत उमस से टाइप में है यहाँ पे। बाबू हाय, हेलो गाइस, हम लोग हैं बालाजी टेम्पल। हेलो गाइस, हम लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग बालाजी मंदिर आ गए हैं। बाला मंदिर आ गए हैं। और मेरी फ्रेंड के आने से पहले हम लोग दर्शन कर लिए, क्योंकि ये 12 या 1 बजने वाला था, उसके बाद से मंदिर बंद हो जाता। तो ये मैं छोटे क्लिप बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बनाओ मत, मोबाइल छीना जाएगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि यहाँ के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ना मूर्तिकार। ये धीरे से मैं यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का मंदिर था, मुझे बहुत ही प्यारे, मतलब क्या ही बताऊँ। सुभद्रा महारानी का था, आज बलदेव भगवान का था। सबका दर्शन किए, क्योंकि यहाँ का कपाट जो है ना वो बंद हो जाता। फिर ये हम लोग बाहर आए तो 4 वीडियो फ़ोटो बनाए हम लोग। और मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे, क्योंकि हम लोगों का ना बहुत लेट हो जा रहा था। और हम लोगों को यहाँ से जाना था सिलीगुड़ी। और हम लोग 1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और फाइनली आज मुलाकात हो ही गया। भगवान ने लिखा हुआ था, और ये मुलाकात करवाए मेरे हस्बैंड ने। कहे कि चलो इतना दूर आई, इतना कॉल आ रहा है तो चलो मिल लो। तो यहाँ ये रहती हैं कहाँ पे? मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, और मेरा नाम मधु शर्मा है, और मैं इनको 1.5 साल से जानती हूँ। और आज इनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पे आई, हम लोग आए थे घूमने के लिए, और ये हुआ कि इनसे मिल लिया जाए। बट हम लोग का रूट पता है क्या, दूसरा था। फिर हम लोग इस रूट से आए, बालाजी टेम्पल यहाँ पे है।
फाइनली हम लोगों का मुलाकात हो गया, 1-1.5 साल से कनेक्शन था। और ये है मतलब कहाँ पे हम लोग जन्मभूमि कहाँ पे है? हमारा सिवान में है, छपरा। सिवान छपरा की हैं। और यार सच मतलब मैं सोची नहीं थी कि इतना दूर में आके मिल पाऊंगी, पर हस्बैंड मेरे बोले कि चलो अच्छा मिलवा देते हैं यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा लगा यार मिल के सच में। हाँ कि बहुत पहले- अच्छा लगा, ये बहुत मैंने सोचा नहीं था ये आएगी, लेकिन ये आई और मुझसे मिली पूरा परिवार के साथ। और हम लोग थोड़ा साथ में घुमा गया, वीडियो बनाए, फ़ोटो बनाए और एक दूसरे से बातें की गई। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो यार पहली बार किसी से मिलने गई थी ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा मिल करके इनसे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब की हो कि नहीं? और बेचारी ये इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पिलाए इनको और साथ में हम लोग भी पिया गया। हस्बैंड बात कर रहे थे, ऐसे देख रहे थे ऐसे कि वीडियो बना रही है मेरा, और हम लोग एक दूसरे से बात किया गया। और फिर हम लोग फाइनली जा रहे हैं खाना खाने लंच पे। और ये मना कर रही थी बार बार, नहीं और मैं खाना खा के आई हूँ यार। यार मतलब हम लोग, क्योंकि हम लोग भी जा रहे थे लंच पे ही, और कोई साथ में तो कैसे कोई छोड़ देगा। तो क्योंकि इनका रूट वैसे ही था कि वो उधर से चले जाते जा रही थी शॉपिंग, उसके बाद से ये जाती शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग साथ में आ गए और पास ही था, मंदिर के पास ही एक होटल था, तो वहाँ पे आ गए हम लोग लंच करने के लिए। और यहाँ पे एक कांड हो गया था। यहाँ पे जो छोटे वाले बाबू हैं, मतलब भाभी के बेटे जो है ना, मेरे बेटे को काट लिए यहाँ पे, मतलब पूरा क्या ही बताएं। और बहुत ज़्यादा काट लिए थे, दांत लग गया था उनका मेरे बेटे को। और मेरे बेटा बेचारा सीधा साधा है, रो रहा था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो भैया वहाँ पे मारे और बेचारा वो रोते रोते सोए ही है, क्या ही बेचारा बोले। वो रोते रोते सो गए बाबू। और यहाँ पे हम लोग लंच किए, अच्छा सा वीडियो बनाए किए, बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली यहाँ से पेमेंट करने के बाद से हम लोग निकल दिए। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था मीठा, क्योंकि ये मेरे लिए गिफ्ट और मिठाई लेकर आए थी। यार मतलब मेरे फॉलोअर इतनी प्यारी सी थी, तो कुछ तो देना बनता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बाय बोल दिए। यार सच में मिस यू डियर, मतलब पहली बार किसी से मिली और इतना अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे ये जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद से हम लोग अपने रूट पे चल दिए, क्योंकि आगे जाके हमको फिर रिटर्न आना था। यहाँ रुकने की वजह से हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। रात में हम लोग पहुँचे तो 2:30 बजे रात में, ढाई या 3 बजे रात में हम लोग होटल में पहुँचे। और यहाँ से जा रहे हैं गुवाहाटी से आगे हम लोग आ चुके हैं। बट जन्म स्थान उनका बिहार में है, बिहार आती जाती रहती है किसी फंक्शन में। और उनके मायके वाले भी शायद रहते हैं इधर ही बिहार में ही, तो कभी कभार आती हैं। तो मैंने कहा कि यार आइएगा तो बिहार और गोरखपुर ज़रूर आइएगा, उसी रूट से आना रहता है। तो कहीं ठीक है मैं आऊँगी। और देखिए मेरा ये रहता है ना, अगर किसी से कुछ लो, अगर कोई कुछ दे रहा है तो उससे ज़्यादा आप वापस कर दीजिए, क्योंकि भैया किसी का कर्जा ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। गिफ्ट हो कुछ भी हो, बट जितना आप किसी का लेते हैं ना, उससे ज़्यादा उसको वापस कर दीजिए। और हम लोग आ गए हैं पुल पे, ये है ब्रह्मपुत्र पुल, ब्रह्मपुत्र नदी। और बस से हम लोग खाने पीना खा के जा रहे हैं। पुल तो यार इतना लंबा था यहाँ का, यहाँ आसपास फिर कामाख्या मंदिर भी था। पानी नहीं रहता होगा। और यहाँ से 12 घंटा का रास्ता है सिलीगुड़ी, वहाँ पे हम लोग आके स्टे करेंगे, क्योंकि वहाँ से अभी जाना हम लोगों को बोलबम झारखंड में है। बैजनाथ बाबा कह लीजिए या फिर देवघर कह लीजिए, तीनों नाम से वो फेमस है, झारखंड में है। तो हम लोग अभी उतना दूर तो पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे का रास्ता हो जाएगा। हम लोग 12 घंटे पे पहुँचेंगे सिलीगुड़ी। वहाँ पे रिसोर्ट बुक कर दिए मेरे हस्बैंड ऑनलाइन ही, तो वहाँ पे स्टे करेंगे रात में। अभी देखिए कितने बजे रात में हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, एक वीडियो बनाने के लिए यार इतना मतलब मेहनत लगता है। तो सारा क्लिप इकट्ठा करो, एडिट करो, सेव करो, फिर म्यूजिक लगाओ, बैकग्राउंड लगाओ, बाकी सब, फिर वॉइस ओवर बैठ के 1 घंटे करो। तो प्लीज़ अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूँ, क्योंकि पता है क्या, स्टार्टिंग में मैं बोल ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों हिचक इतना ज़्यादा आ रहा था ना, कि जैसे लग रहा था कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को और मैं नहीं बोल पा रही हूँ। बट ऐसा आप नहीं है, अब मैं समझ रही हूँ ना कि जो भी बोला है दिल से बोला है, और जो भी है सामने फ्रंट पे वो मुझे दे करके बोलना है। तो मुझे अब ऐसा नहीं है। और हैंग कार्ड में तो मैं अब बोल लेती हूँ, उतना नहीं जितना मुझे आता है, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही बोलती हूँ। और ज़्यादा एक्स्ट्रा या फिर सर्जरी कभी नहीं कुछ बोलती हूँ। यहाँ पर मेला लगा हुआ था और बच्चे क्या है कि चलने के लिए यहाँ पे, बट 2-2.5 घंटे ऐसे खेले कूदने में लग जाता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं चलिए, रास्ते में अच्छा है। और यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ चलते चलते।
क्या ही बताऊँ यार, बहुत अच्छा ये सफ़र रहा मेरा ज़िंदगी का पहला। क्योंकि इसके पहले मैं हस्बैंड के साथ ना 2021 में गई थी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं यार तो कहाँ एंजॉय हो पाता है। और यहाँ है प्यारे से बाबू, जो कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना तुरंत अपना बात सही करते हैं। और यहाँ पे हो गया है दोनों लोगों में लड़ाई, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बातचीत करके सॉर्ट आउट करने के लिए। ऐसे तो ताकतवर होता है ना आदमी जब सब लोग साथ रहते हैं तो। चलो तुम सॉरी बोलो पहले उसको, तुम भी सॉरी बोलो उसको। चलो हक करो, दोनों लोग दूसरे गले में लगाओ, गले मिलो भाई से, जल्दी मिलो। कैसे गले में? पहले इनसे कोई फोटो चालू कर। फोटो चालू कर। हाँ फोटो चालू है। चलो एक दूसरे सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो एक दूसरे से। बोलो पकड़ लो। बोलो बेटा, तुम भी सॉरी बोलो। भैया कान पकड़ लो। चलो अपना ही पकड़। सॉरी बोलो तुम भी सॉरी बोलो बेटा। कान नहीं पकड़ते। कान पकड़ के, पहले तुम कान पकड़ के बोलो, उसके बाद वो भी बोलेगा। सॉरी। और इन लोगों में कब दोस्ती होता है कब मारपीट हो जाता है भगवान ही जाने। इन लोगों का एक सेकंड नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरे बेटे को करना रहता है ना वो छोटे वाले बाबू को ज़रूर करना रहता है। तो कंपटीशन वाइज हो जाता है इन लोगों में। और हम लोग मस्त से पानी नहीं पूरा है। अरे सड़कियाँ हुआ है, मतलब हम लोग आए हैं सब, रोड नहीं है पानी। वो हम कह रहे हैं कि बारिश हुआ है। हाँ। हो रहा है। नलबारी पुलिस और यहाँ पे गाना बज रहा है और हम लोग गाते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं गाने की पता है क्या करती, अगर म्यूजिक चलता ना तो मेरा फिर कॉपीराइट आ जाता, फिर मुझे उसको वीडियो को ना कट करके लगाना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने सारे क्लिप जो है म्यूट की हूँ और गाते हुए हम लोग एक साथ जा रहे थे। तो यार सच में कह तो रहे, मुझे सच कर रही हूँ कि एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था यार। सास ससुर के साथ जाने में यार कहाँ इंजॉयमेंट हो पाता है यार। उनका मुँह देखो उनके हिसाब से चलो, तो यही होता है। फिर हस्बैंड के साथ जाओ तो यार कुछ अपना अलग ही रहता है ना, कि अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। हस्बैंड के साथ चलना वो तो होता ही है, बट फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ जाओ तो वही बात ही अलग होता है। और यहाँ पे गाने का म्यूजिक चल रहा है, तो हो सकता हो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए और मैं उसे कट करना पड़ी। और यहाँ पे बहुत लंबी सी नदी थी, नदी का नाम पता ही क्या है, गंगा था कि क्या ही था, बट बहुत लंबी सी नदी थी। और ये हो गया है शाम के टाइम। और फिर हम लोग आ गए घूम फिर के उसी जहाँ पे स्टैचू था दूल्हा दुल्हन का, वहीं पे आ गए। और दिन भर का इतना थकान हो जाता है यार कि मन ही नहीं करता बोलने का। बेटा हेलो हेलो हम लोग आए पकौड़ी खाने। बोल दो हम लोग आए पकौड़ी खाने। बोल दो शर्मा रहो क्या, कहते हम लोग आए पकौड़ी खाने। 2 लस्सी। हमारे पूछे कान। अरे और हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे पनीर का पकौड़ा, फिर प्याज का भी आएगा, प्याज का पकौड़ा, चटनी और चाय और क्या भूल जा रही मैं यार, लस्सी। हाँ लस्सी यहाँ का लाजवाब था, क्योंकि देसी स्टाइल में था तो लस्सी बहुत अच्छा मिला था यहाँ पे। और सभी लोग ऐसे खाए पिए नाश्ता पानी किए अपना, फिर यहाँ से चल दिए हम लोग। ये कहाँ काटा है? और यहाँ पे मेरी बड़े वाले बेटे का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि मुझे आगे बैठना है और म्यूजिक सुनना है, अपने हिसाब से गाना लगाना है। और यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, गाना चल रहा है, सभी लोग गा रहे हैं, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि कॉपीराइट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेने के लिए उतर गए हैं। और मेरा काजल एक तो टूट गया था, पता नहीं कैसे, इतना अच्छा काजल था मेरा। तो वो मार्केट में हम लोग निकले हैं काजल लेने के लिए और आइसक्रीम लेने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मुझे काजल मिल गया और वो भी कई दुकानों के चक्कर मारने के बाद मुझे काजल मिला। ये भैया कह रहे कि इतने बड़े शहर में से रहते कि भाभी डालिएगा कि इतने बड़े शहर में होते हुए भी और यहाँ पे काजल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं आइसक्रीम लेने के लिए बच्चों का।
बच्चों के लिए बच्चे क्या है यार, हम लोग तो बच्चे ही है आइसक्रीम के मामले में। तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं। और ये रात के बज गए 11, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और यहाँ पे 7-8 बजे से लमसम में बारिश स्टार्ट हुआ था। और हम लोग एक जगह रुक करके चाय पानी पी रहे हैं, नमकीन बिस्किट खा रहे हैं। और रास्ते में ही इतना बड़ा क्या इसको पूल बोलते हैं, और इतना ज़्यादा लहरें आ रही थी इससे कि डर लग रहा था। और नॉन स्टॉप ही बारिश 7 या 8 बजे से नॉन स्टॉप बारिश शुरू हुआ था। हम लोग पता है क्या 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे और वहाँ पे तब तक बारिश हो ही रहा था। और हम लोग आ गए हैं रिसोर्ट में। ये है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग मतलब यहाँ पे चाय पत्ती की पूरा बागवानी है। और हम लोग आ गए यहाँ पे फंस गए। गूगल का मैप देखते देखते ऐसा रास्ता बता रहा था ना, इतनी बारिश हो रही थी, मतलब इतना डर लग रहा था हमको कि पूरा चारों तरफ खेत था, मतलब चाय पत्ती की बागवानी थी और कोई था ही नहीं। और हम लोग 2-4 रास्ते जाते जाते मतलब अंदर इतना ज़्यादा गड्ढा था। फिर फाइनली मतलब वहाँ से रिसोर्ट में बात करने के बाद वो रास्ता बताया कि नहीं दूसरे रूट से आइए, आप लोग फंस गए हैं। तो इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, क्या ही बताएं कि एक तो हम लोग भूल के ना दूसरे रास्ते पे चले गए थे, फिर वहाँ से फिर वापस आए। और अंदर कीजिए ना, जाओ आपू। और फाइनली हम लोग रिसोर्ट में पहुंच गए सही सलामत। और यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। ये बहुत सुंदर रिसोर्ट है और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। और हम लोग के पास छाता नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं छाता लेने के लिए, अंदर जाने के लिए। और 2 बच्चों को लेकर के ये चल रहे हैं जो रिसोर्ट के केयर टेकर थे वहाँ के। तो बच्चों का पूरा नीचे पानी, इतना मज़ा आ रहा था चलने में भी। बट रात के ये बज रहे हैं 2:30 बज रहे होंगे, लमसम में 2:30 या 3 ही बज रहे होंगे। और यहाँ बारिश भी हो रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। हम लोग तो यार यहाँ पे स्विमिंग पूल था, हम लोग सोचे कि पता नहीं नहा पाएंगे कि नहीं नहा पाएंगे। और यहाँ पे पानी में ऐसे करते, इनको तो बहुत मज़ा आ रहा था, छोटे वाले को ना बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और इनका बस रात ही में लगते रहा आने के लिए। और हम लोग आ गए हैं, ये है रूम हम लोगों का। और ये हम लोग आ गए अपने रूम में। और मैं दिखा रही, इतनी सुंदर रूम था यार, मतलब क्या ही बताएं इसका। और इतना सुंदर रूम, इतने सुंदर रिसोर्ट, मतलब ये सबसे महंगा अभी तक जितने हम लोग रुके थे ना, सबसे महंगा रिसोर्ट यही था। यहाँ पे टीवी, लाइट्स, डेकोरेटिव आइटम मतलब बहुत अच्छा था यहाँ पे। और ये शीशा, फ्रंट में इतनी बड़ी शीशा। वैसे मैं शीशा को देखकर खुश हो जाती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत काम आते हैं। यहाँ बेड, और इसके पहले मेरे बच्चे मेरा बिस्तर जो है ना अस्त व्यस्त कर दें, उसके पहले मैं सारा क्लिप ले रही हूँ और कैप्चर भी की मोबाइल में सारा स्टोरी लगाने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड है, सब देख रहे हैं। और इन लोगों का ना दूसरा रूम है, यहाँ पे मैं, भाभी, बच्चे रहेंगे। और दूसरे वाले रूम में ये और हस्बैंड, मतलब उनके दोनों दोस्त रहेंगे, मेरे हस्बैंड और उनके दोनों दोस्त। निकाल देना, रुक जाओ। क्योंकि एक ही बेडे पे इतने लोग आते नहीं, तो एक मैट्रेस लिया गया है। और होटल में ना मैट्रेस लेने का उसका अलग चार्ज रहता है बेड लेने का। और ये है सुंदर सा बाथरूम जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ पे टॉवल है, शैम्पू, ब्रश में जो भी जितना भी आइटम रहता है यहाँ पे सारे। और यहाँ बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक यार प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं ब्लॉगिंग कैसे करती हूँ, मैं बोलती कैसी हूँ। और क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे, और धीरे धीरे हो सकता है कि साल भर के बाद अगर मैं अपना वीडियो देखूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ मुझे ये सुधार करनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में उतना किसी को पता होता नहीं है। ये है वीडियो, ये है रात के टाइम, मैं थोड़ा सा बाहर का दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।